my food. आई हैव ईटन माई फूड। अब यही बात मेरे को लंच टाइम में बोलनी है। सवेरे मैंने ब्रेकफास्ट किया था ना, मेरे को बोलता है कोई खाना खा लो। अब मेरे को भूख लगी है तो मैं बोलूँगा मैंने खाना खा लिया था सवेरे, तो क्या बोलूँगा? सुबह की बात हो रही तो आई एट द फूड। प्रेजेंट परफेक्ट आपका लगेगा, मान के चलो भी आपका कोई एक्शन है जो फिनिश हुआ अभी आधा पौना 1 घंटा तक, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट मान के चल दो, और जो आपका इसके ऊपर का टाइम हुआ वो आप पास्ट मान के चलोगे। अब एक और सेंटेंस देखेंगे। मैंने क्रिकेट खेला था सवेरे। मैंने क्रिकेट खेला था। सुबह की बात हो रही, शाम के टाइम पे। टाइम, सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है इंग्लिश में, सेंटेंस मेकिंग में। I played the cricket. I played the cricket. I play a football match. I played a football match. अब नेगेटिव केस में क्या करोगे? जब आप नेगेटिव केस में करोगे तो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, और आप यूज़ करोगे डिड नॉट। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट द फूड। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसों में आप यूज़ करते हो सेकंड फॉर्म, अदरवाइज यूज़ करोगे फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ। मैंने खाना नहीं खाया था, I did not eat the food. आई डिड नॉट, ओके, आई डिड नॉट ईट द फूड। मैं स्कूल नहीं गया था आज, I did not go to school. ओके, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं। क्या आपने खाना खाया था सुबह? Did you eat? डिड यू ईट द फूड इन मॉर्निंग? ठीक है, ओके। क्या आप स्कूल गए थे आज? Did you go? ओके, Did you go to school? ओके। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे पास्ट के कंटिन्यूज में। प्रेजेंट में सीखा था हमने कि कोई काम, इस टाइम पे बात हो रही है, इस टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हो आईएनजी फॉर्म के साथ प्रेजेंट। अब पास्ट की बात करते हैं कि कोई काम हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, पास्ट में हो रहा था, तो इसको सेंटेंस को बाज वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब आईएनजी का यूज करोगे V1 के साथ। सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग इन मॉर्निंग। ठीक है, मैं 3 बजे लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। कब लिख रहा था? 3 बजे लिख रहा था, एट बोल सकते हो, आई वॉज राइटिंग एट 3 PM, 3 बजे लिख रहा था। मैं आपको ना कल क्लास दे रहा था, या फिर मैं कल आपकी क्लास लगा रहा था, I was taking your class. आई वॉज टेकिंग योर क्लास। ठीक है, ये जो कंटिन्यूज होता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे, हम माइंड नहीं करेंगे यूज़ अपना। अगर नेगेटिव आएगा तो वॉज नॉट वर नॉट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन टाइप आएगा तो वॉज फ्रंट में चले जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता है। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे, जो आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट। कॉपी पे लिख लो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जो टेंस होता है ना, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये कंडीशनल टेंस होता है, कंडीशनल। और ज़्यादातर केसों में एक लॉन्ग सेंटेंस होता है, जैसे आपने स्कूलों में पढ़ा है अक्सर कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बैठते हैं सेंटेंस में, 2 एक्शन हो रहे सेंटेंस में। एक हो रहा कि मेरे स्टेशन के पहुंचने का एक्शन, और दूसरा हो रहा कि गाड़ी जा चुकी थी। तो 2 टाइप का होता है, इसको आप कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हो। इसको आप किस तरह से बोल सकते हो? अब देखना ध्यान से। मैंने बोला ना कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले देखेंगे कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है। पहले एक्शन हुआ कि मैं स्टेशन पहुंचा, उससे पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो एक्शन हुआ है पहले गाड़ी के जाने का। तो जो एक्शन आपका पहले होगा उसके साथ आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट, मीन हैड का यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब सेंटेंस किस तरह बनता है? कार मान लो, बस मान लो, द बस हैड गॉन।
बिफोर द बस हैड गॉन बिफोर। अब सेकंड एक्शन क्या था, मेरे पहुंचने से पहले। तो जो सेकंड एक्शन है उसके साथ आप यूज करते हो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पे सेंस बनेगी आपकी, द बस हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द बस स्टैंड। जब तक मैं बस स्टैंड पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। हम लोग इस तरह के काफ़ी सेंटेंस यूज करते हो। कई बार इस तरह भी बनता है ये सेंटेंस, जैसे ऑलरेडी वर्ड होता है, ऑलरेडी मीन हो गया पहले ही, मैंने आपको पहले ही बताया था या मैं पहले ही आपको बता चुका था। तो जब ऑलरेडी यूज होगा तो ऑलरेडी का मैक्सिमम सेंटेंसेस आपके बनते हैं परफेक्ट में। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो सेंटेंस पे डिपेंड है सेंटेंस कौन सा है। मैं आपको पहले इस बारे में बता चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दिस मैटर, अबाउट दिस मैटर, मैं इस मैटर के बारे में आपको पहले ही बता चुका था। तो जो आपका ऑलरेडी वर्ड यूज हुआ इसमें मैक्सिमम आपका V3 यूज होता है, मेन परफेक्ट में सेंटेंस बनता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन से टाइप की बात हो रही है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। मेरे खाना खाने से पहले ऋषभ ने खाना खा लिया था। बोल सकता है एनीपन, कोई भी पर्सन जिसको आता है। Rishabh eating a food. Eaten the food before Rishabh had. क्या आप बोल रहे हो मिस अंकिता, हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए हो क्या, या भांग पी रखी है? फिर से बोलो। मेरे खाना खाने से पहले ऋषभ खाना खा चुका था। पहले एक्शन हुआ ऋषभ खाना खा चुका था। द ऋषभ हैड ईटन द फूड बिफोर आई एट द फूड। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन पास्ट का इंडेफिनिट में बनेगा सेकंड सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस देखेंगे। स्कूल में कंपटीशन होता है, टीचर बोलता है लिखो, तो आप बोलते हो अरे मेरे लिखने से पहले रुचिका लिख चुकी थी। अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया और रुचिका जो वो लिख चुकी थी। तो मेरे लिखने से पहले रुचिका लेटर लिख चुकी थी। Ruchika had written a letter. Had written a letter. बिफोर Before I do. क्या डू? Before me. बिफोर आई रोट, राइट का रोट हो गया ना। रुचिका हैड रिटन द लेटर बिफोर आई रोट। आगे लेटर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कंपल्सन नहीं होता ये, ठीक है। अब नेगेटिव सेंस देखते हैं इसकी। नेगेटिव सेंस में हो गया मैंने ना आपको पहले ही नहीं बताया था, ठीक है, मैंने आपको पहले इस बारे में नहीं बताया था। आई हैड नॉट टोल्ड यू अर्लियर। अब ये जो सेंटेंस सीख रहे हैं हम डबल में, जो कंडीशनल टाइप के सेंटेंस है, इस तरह का सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे उठने से पहले रुचिका नहीं उठी थी। इसका कब यूज होता है? इसका यूज तब होगा जब आप पे कोई ब्लेम कर देता है, आपको बोलता है यार तुम लोग उठते नहीं हो, रुचिका पहले उठ गई है, आप लोग लेट उठते हो, तो आप बोलते हो अरे मेरे उठने से पहले रुचिका उठी नहीं थी, पहले मैं उठाऊं। जब आपकी किसी से बहस होती है या अपने आप की सफाई देते हो आप, तो बोलना आपने कि मेरे उठने से पहले रुचिका नहीं उठी थी। Ruchika had not. Ruchika had not. उठने को क्या बोलते हो? गेट की थर्ड फॉर्म लगा दो या वेक बोल सकते हो। Ruchika had not gotten. बिफोर आई वोक या फिर गॉट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे। सेंटेंस सिंपल है, प्रेजेंट की तरह यूज होता है, पर इसमें क्या यूज करते हो आप? इसमें यूज हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, और सिंस फॉर का यूज आपको बताया ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन हो गया नेट पॉइंट, 7 बजे की बात है तो 7 बजे की बात है, नेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने को। और ड्यूरेशन मीन हो गया कि 2 घंटे की बात है, 5 मिनट पहले की बात है। तो कोई काम है जो पास्ट में हो रहा था और किसी टाइम से हो रहा था,
अभी प्रेजेंट में उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका यूज़ तब करते हो आप, जैसे मान लो आप किसी पड़ोसी के घर में गए, जब आप गए उस टाइम बच्चा पढ़ रहा था, अभी शाम को आ गए हो ना, घर पे हो अपने, तो आपको थोड़ी पता है बच्चा सवेरे पढ़ रहा था तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट आप पास्ट की बात करोगे। इस तरह की बात आपके पेरेंट्स वगैरह भी करते हैं, अरे आप लोग पढ़ते नहीं हो, देखो बनीता को देखो, सवेरे 7 बजे गए थे हम उसके घर तो पढ़ रही थी। इस तरह से बात करते हैं पेरेंट्स, तो यूज़ करते हैं इस तरह का सेंटेंस। अब सेंटेंस देखना, सेंटेंस हो गया, संजय 2 घंटे से पढ़ रहा था। टाइम दिया, किसी टाइम से पढ़ रहा था, संजय 2 घंटे से पढ़ रहा था। संजय हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब आप बनाओगे सेंटेंस 2-3। मैं 3 घंटे से ना खेल रहा था। I had been playing 3 hours. ओके, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। ओके, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ये सेंटेंस सारे सिंपल है, मैं ज़्यादा नहीं करना होता। अगर नोट आ जाता है तो नोट के साथ यूज़ करोगे। अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका तो जो आपका हैव होता है उसको फ्रंट, हैड आता है उसको फ्रंट में ले आओगे। ये एक सिस्टम है जो शुरू के सिंपल सेंटेंसों से हमने किया है। अब आप फ्यूचर का देख लेते हो। फ्यूचर मीन आने वाला समय, चाहे 1 मिनट बाद का टाइम हो वो भी फ्यूचर है, कल का टाइम है वो भी फ्यूचर है, हजारों साल बाद टाइम आएगा वो भी आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में जब हम सेंटेंस का यूज़ करते हो तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो विल प्लस V1, विल के साथ वर्ब की सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चों को, कल आपके स्कूल जाऊंगा मैं। आई विल गो टू योर स्कूल। I will go. कल मैं खुद खाना बनाऊंगा। आई विल मेक फूड माई सेल्फ टुमारो। कल मैं खुद खाना बनाऊंगा। इस तरह की धमकी भी मिलती है आपको। कल से ना मैं खुद ही काम किया करूंगा, बोलते ना लोग इस तरह से, कल से मैं किसी को बोलूंगा नहीं, खुद ही कर लिया करूंगा सारा काम। तो सेम सेंटेंस बनेगा, बिल की फॉर्म से आएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सेंटेंस, आप बोलना। मैं शाम को 6 बजे खेल लूंगा आज। I will play. ओके, आई विल प्ले एट 6 PM। शाम को 6 बजे खेलूंगा। या फिर इन भी बोल सकते हो, इन इवनिंग के साथ इन आता है, पर मैंने 6 बोला तो एट भी बोल सकते हो। अगर सिंपल इवनिंग होता तो इन, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन आएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। मैं आज हलवा बनाऊंगा, हलवा की बात चली है ना, तो हलवा बनाएंगे आज। मैं आज शाम को हलवा बनाऊंगा। I will making a. आई विल मेक हलवा टुडे। आज शादी है मान लो गांव में, आज मैं नाचूंगा। आई विल डांस। आज मैं नाचूंगा, आई विल डांस। शाम को जगराता भी है, आज मैं मंदिर जाऊंगा। अच्छा, शादी भी लगी होती है गांव में तो शाम को चलता है, आज पार्टी करेंगे शाम को। हम पार्टी करेंगे शाम को। We will make party tonight। टुनाइट हो गया, आज शाम को। ओके, शराबी बंदे होते हैं ना, शराबी होते हैं, उनको पता लगता है शादी आज गांव में, आज दारू पिएंगे शाम को। We will drink tonight in marriage। शादी में। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको नेगेटिव और क्वेश्चन वाले नहीं बता रहा हूँ, इंटेरोगेटिव, क्योंकि वो आपकी सेंस है वो बन जाएंगे सेंटेंस आपके, क्योंकि सिंपल में किया था हमने कि नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे, नॉट का यूज़ करोगे, और जो आपके इंटेरोगेटिव होते हैं वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग में रख देना होता है। ओके,
अब आपका चलेगा नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। जैसे कल घर वाले बोल देते हैं कल सवेरे निकल जाएंगे हम 6 बजे मंदिर जा रहे ज्वाला जी, ठीक है, तो आप बोलते हो अरे कल हम ज्वाला जी जा रहे होंगे। जिसको बोलना है म्यूट हो गया, अनम्यूट करके बोले। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वी विल बी गोइंग टू ज्वाला जी, ये टुमारो, कल जाएंगे हम ज्वाला जी, जा रहे होंगे मीन। ओके, अब इस टाइम पे क्या, इस टाइम हुआ अभी 7:25। अब कल का डायलॉग लगेगा, कल इस टाइम पे हम क्लास लगा रहे होंगे। कल इस टाइम पे हम क्लास लगा रहे होंगे। वी विल बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो, कल इस टाइम पे हम क्लास लगा रहे होंगे। कल हम घूमने जा रहे होंगे। वी विल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब का मेन ध्यान रखो ना, आप हेल्पिंग वर्ब की गेम है सारी इंग्लिश। वी विल बी going to picnic. यस, वी विल बी गोइंग टू पिकनिक। अब कई बार आइडिया भी लगता है इस तरह से, जैसे आप अपने रूम पे बैठे हो ना, अभी क्लास लगा रहे हो, आपसे सडनली पूछ लेते हैं मम्मी क्या कर रही होगी आपकी इस टाइम, आप बोलते हो मम्मी ने खाना बना रही होगी इस टाइम मेरी, तो क्या क्वेश्चन आंसर आएगा? We will my mom माई मोम। ओके, वी विल का नहीं, चलो वी विल तो आप रट्टा मास्टर बन गए। माई मोम विल बी मेकिंग अस फूड, मम्मा हमारे लिए खाना बना रही होगी। गैस करने के लिए भी यूज हो रहा है यहाँ पे, सेंस देखो गैस किया जा रहा है यहाँ पे। आप तो अपने कमरे में बैठे हो लेकिन फिर भी गैस कर रहे हो, मम्मा क्या करती है इस टाइम, खाना बनाती है, तो मम्मा खाना बना रही होगी इस टाइम। फ्यूचर में बोल रहे हो खाना बना रही होगी, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है, तो किसी चीज की जब कंफर्मेशन नहीं हो तो भी आप इस सेंटेंस को यूज करते हो। अब आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को हो गया कि भविष्य में कोई काम है जो फिनिश हो चुका होगा। जैसे अभी आप क्लास लगा रहे हो, 8 बजे क्लास फिनिश हो चुकी होगी, इस तरह के सेंटेंस बोलते हो कि फ्यूचर में कोई काम फिनिश हो चुका होगा, तो 8 बजे हमारी क्लास खत्म हो चुकी होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? विल हैव। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। 8 बजे हमारी क्लास फिनिश हो चुकी होगी। आवर क्लास will have completed. Will have our class in finish. Our class will have finished till 8 p.m. 8 p.m. ठीक है, our class will have completed till 8 p.m. 8 बजे तक फिनिश हो चुकी होगी। फिर आपको कहीं शादी में फंक्शन में जाना है, आपको अभी टाइम बजे हैं मान लो 7:30 हुए, आपको 8 बजे जाना, आपका पड़ोसी बोलता है 9 बजे चलेंगे, आप बोलते हो 9 बजे तो मैं शादी के घर पहुंच चुका हूँगा, आप क्या बोलेंगे? मैं 9 बजे ना शादी वाले घर पहुंच चुका हूँगा। I will have reached I will have reached the wedding home. wedding home जिस घर में शादी हो रही होगी वहां पे पहुंच चुका हूँगा। फिर उसको बोलेंगे भाई सुबह आइए तू, है शादी में हूँ मैं इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। जब आप क्लास लगाने बैठे थे, आपका छोटा भाई खाना खा रहा था उस टाइम, अब आपसे पूछते हैं कि आपके भाई ने खाना खा लिया। अरे खाना खा चुका होगा वो तो काफ़ी देर से, मैं जिस टाइम आई थी उस टाइम खाना खा रहा था, अभी वो खाना खा चुका होगा। सेंटेंस है मेरा भाई खाना खा चुका होगा। My brother will have finished. Okay, my brother will have
खाने को टेक भी बोल सकते हो, टेक का टेकन भी आ जाएगा। माई ब्रदर विल हैव टेकन द फूड, मेरा भाई खाना खा चुका होगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस में क्या हो रहा है कि कोई काम है जो शुरू हुआ है और फिनिश हो चुका होगा अभी तो, ठीक है। आईएनजी फॉर्म यूज करते हो इसमें, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट का किया वैसे ही करोगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हो, विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज विल हैव बीन। V1 प्लस आईएनजी, सिंस फॉर का यूज करोगे जैसे यूजली आप करते हो। अब इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस में फिर से देखने वाली बात है कि यहाँ पे फिर से एक आइडिया लगा रहे हो आप, जैसे गैस कर रहे हो, इस तरह की फीलिंग आती है। वेट करो, यहाँ पे शोर लपड़ा होना है, म्यूट करने दो मेरे को। ये सेंटेंस हो गया जिसमें फिर से गैस करोगे आप लोग। किस तरह से सेंटेंस बनेगा, 2 घंटे से खाना खा रही होगी, इस तरह से। आपको पता है आपके घर में 8 बजे खाना खाते हैं, तो मान लो 8 बज गए अभी, तो आप क्या बोलते हो? यस सर, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या बोले? सॉरी, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या बोला? मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बोला था कि कोई काम है जो हो रहा है, किसी टाइम से हो रहा है, किसी टाइम का जिक्र होता है। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये पास्ट का हो जाएगा। अब एक गैस कर रहे कि हमारी क्लास ना 7 बजे से लग रही होगी, तो हम बोलते हैं कि हमारी क्लास 7 बजे से लग रही होगी, फ्यूचर की बात होगी, इसमें एक गैस लगाया हमने। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हो विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर का यूज यूजली जैसे आप कर रहे हो। यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, अंजना 2 घंटे से खाना बना रही होगी, फ्यूचर। एक गैस करो, हमारे सामने कुछ नहीं हो रहा है, बस एक आइडिया लगा रहे हैं हम कि 2 घंटे से ना अंजना शायद खाना बना रही होगी। डेली वो 6 बजे से शुरू करती है खाना बनाने। तो क्या बोलेंगे सेंटेंस को, अंजना विल हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब घूमने की बारी आती है, जब हम घूमने जा रहे हैं तो हम बोलते हैं हमारे घर वाले घूमने गए हैं, तो वो 2 घंटे से घूमने जा रहे होंगे। We will have been मैंने हम नहीं बोला, going वो बोला, for picnic. वो बोला, वो मी दे। They will have going. दे विल हैव going. विल हैव के बाद वीन भी बोलो, विल हैव के बाद वीन भी बोलो। दे विल हैव बीन गोइंग टू पिकनिक फॉर 2 आवर्स। अगर 5 बजे से जा रहे होंगे तो सिंस 5 PM हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे टेंस जो हमने सिंपल वे में किए सारे। अब टेंस से रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। नो सर, अपना बोलो ना, मेरा नहीं है कोई क्वेश्चन। किसी का होगा तो वो नाम लेके बोलेगा, जिसका क्वेश्चन है बोलेगा आई हैव अ क्वेश्चन, और नेम बोलेगा अपना। बोलो जिसका कोई क्वेश्चन है। I have a question. नेम बोलो अपना। Sir, प्रिंस, व्हाट्स योर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? Present perfect continuous की helping verb क्या होगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन। Thank you, sir. ओके, एनी अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन है तो पूछ सकता है, फिर हम क्लोज कर देंगे इस चैप्टर को। अंजना कुमारी, आपको समझ आ चुका है? Yes, sir. जी निवान, डू यू हैव एनी डाउट? Yes, sir. आपका कोई डाउट है? No, sir. ओके। No, sir. ऋषभ आज शांत बैठा है, आज मम्मा ने खाना नहीं खिलाया मेरे को लग रहा।
ऋषभ आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है। रुचिका एंड ऋषभ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये जो टेंसो वाला चैप्टर है ये इसको क्लोज कर देंगे हम ना, फिर प्रैक्टिस करेंगे। और अब तक हमने क्या सीखा? मेन कंसेप्ट जी दीवान बताने वाली है सबको। सर नाउन, नाउन, सेंटेंस, ओके सेंटेंस ओके, और सर प्रेजेंट, प्रेजेंट सेंटेंस, एडजेक्टिव ओके। और जी दीवान म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लेना। सर कॉमन नाउन, ओके। प्रनाउन, ओके, इनफ, काफ़ी है। अब देखो, अब तक आपको सेंटेंस की सेंस लग गया बता। सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आता है। तो बेसिक क्वेश्चन सीखे थे आपने सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट की आपने 2 कैटेगरी सीखी, इज एम आर और हैज हैव। पास्ट में आपने सीखा वॉज वर और हैड का यूज। फ्यूचर सिंपल में सीखा था आपने विल वी और सेकंड कैटेगरी थी विल हैव। आपको क्या ये सारे कंसेप्ट जो वो माइंड में रहने चाहिए, तब जाके सेंटेंस बनेगा आपका। फिर आगे बढ़े थे हम, टेंस पे आ गए थे। टेंस का एक बार रूल बता देता हूँ मैं फिर से, जिसको मिसमैच होगा कुछ वो लिख लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब रहेंगे इज एम आर। फिर आया था प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव। वेट करो 1 मिनट, गो जाओ क्लास, बाय। फिर हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में लगा था हैज हैव हेल्पिंग वर्ब और V3 यूज हुई थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन के साथ, हैज बीन हैव बीन, V1 आईएनजी फॉर्म सिंस और फॉर का यूज। पास्ट में आए, पास्ट में आपने किया V2 प्लस एक्शन, V2 के साथ एक्शन। और कंटिन्यूज में आए पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट जहां पे आपने यूज किया हैड और V3। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जहां पे आपने किया यूज हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर का यूज। फ्यूचर, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है विल प्लस V1। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आपने किया विल हैव प्लस V3। लास्ट था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ सिंस और फॉर का यूज। यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो मेरे से आस्क कर सकता है, पूछ सकता है। नो सर। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब हम करेंगे मॉडल्स। लिखो कॉपी पे मॉडल्स। मॉडल्स ये एक्टर वगैरह नहीं है, मॉडल्स इंग्लिश का चैप्टर है, MODALS। कई से मॉडल्स बोलते हो। मॉडल्स, मॉडल्स भी बोल सकते हो, मॉडल्स भी बोल सकते हो, प्रोनाउंस अपना अपना है। MODALS मॉडल्स। अब क्वेश्चन आता है कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो मॉडल्स आपकी बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। बट इसका यूज आप करते हो शो करने के लिए पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, एडवाइस, विश, इन चीज़ों को शो करने के लिए आप यूज़ करते हो मॉडल्स का। हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे इज एम आर होता है वैसे ये मॉडल्स भी आपके। व्हाट इनका यूज़ आप करोगे, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी,
विश करने के लिए, एडवाइस सलाह देने के लिए। राइट डाउन हो गया सबका? यस सर। ओके, अब देखेंगे फर्स्ट मॉडल्स का नाम है कैन, CAN। आपके जो मॉडल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम 100% नहीं, 100% नहीं, 90% मॉडल्स है जिनके साथ V1 का यूज करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज्यादातर, सब में नहीं। नंबर 1 लिखा हमने कैन। कैन का यूज आप करते हो जब आप अपनी एबिलिटी किसी को शो करते हो, जब अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपना टैलेंट किसी को बताते हो तो कैन का यूज करते हो। ओके, कैन का जो फर्स्ट लिखा आपने अपनी एबिलिटी शो करने के लिए, जैसे मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं खाना बना सकता हूं, आई कैन मेक द फूड। अपनी एबिलिटी शो करे, अपनी स्ट्रेंथ शो करे। इसी तरह से अब मैं जिसका नाम लूंगा वो अपनी अपनी एबिलिटी बोलेंगे, क्या क्या एबिलिटी है आपके पास। विशाल बोलेंगे पहले, विशाल यस सर। अपनी एबिलिटी बताओ कोई, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। सर बोल दो, आई कैन। विशाल आपकी बारी है भाई, बोलो। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है विशाल, आप बोलो, आप व्हाट कैन यू Yes, sir. डू, क्या कर सकते हो आप। आई एम अ डांस। ओ यार, आई एम नहीं करना यूज, कैन के बाद चलिए यहाँ पे एबिलिटी बतानी है आपने, अपना जो हुनर है वो बताओगे। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं। पर्सनल मैसेज मत करो भाई, पर्सनल मैसेज मत करो। अब बारी है ऋषभ की। ऋषभ, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। आई कैन रीडिंग। आई कैन, रीडिंग। ओके। एंड बनीता, आप क्या कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू। ओके। ऋषभ, ऋषभ 2 बोलेंगे। यस सर। ऋषभ 2 आप बोलो, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। आई कैन डांस। आई कैन डांस। स्नोवर बोलेंगी, व्हाट कैन यू डू। आई कैन मेक द हलवा। ओके, आई कैन मेक द हलवा। दिशांत शर्मा बोलेंगे। आई कैन राइटिंग लर्निंग। ओके, आई कैन राइटिंग एंड ऑल्सो लर्निंग। आई कैन राइट बोल दो, आई कैन राइट एंड लर्न, मैं लिख सकता हूँ और याद कर सकता हूँ। रुचिका, इट्स योर टर्न। यस सर। रुचिका बोलो, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। ओके। अब दीक्षा एंड प्रिंस, इट्स योर टर्न। यस सर। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। आई कैन प्लेइंग। आई कैन प्ले, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, आई एन जी नहीं लगाओगे। आई कैन डांस, आई कैन प्ले, आई कैन राइट, इस तरह से। एंड दीक्षा यू। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। अंजना यू। आई कैन मेक फूड। आई कैन मेक फूड। ईशा यू। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके। मुस्कान यू। आई कैन रीड। ओके। ऋषभ, ऋषभ बोलेंगे, गर्ल बेबी बैठी है एक ना, ऋषभ की जगह वो बोलेंगे।
बोलिए, व्हाट कैन यू डू? I can dance. आई कैन डांस। ओके, बाकी कुछ लोग हैं जो वीडियो क्लोज करके बैठे हैं, फिर उनसे नहीं पूछ पाएंगे ना हम लोग। ठीक है, He may go now. ओके, ठीक है। अब कैन का एक यूज हो गया कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, अपनी एबिलिटी बताइए। इसका यूज कब करते हो आप? इसका यूज उस टाइम भी करते हो आप जब कोई आपको बोलता है ना भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, तो जब आपको चैलेंज मिलता है तो भी यूज करते हो कि भाई रहने दे मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला कि आप ना आप लिख नहीं सकते हो, तो आप बोलते हो एग्रेशन के साथ, ऐसा नहीं है मैं लिख सकता हूँ। तो जब आप इस तरह से बोलते हो, किसी को काउंटर करते हो, तो भी यूज करते हो कैन का। काउंटर करने के लिए भी यूज हुआ। किसने आपको चैलेंज कर दिया, अंजना आप ना आप बोल नहीं सकते हो अच्छे से, तो आप बोलते हो नहीं ऐसी बात नहीं है मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ। एक और यूज होता है कैन का, परमिशन के लिए। स्कूलों में परमिशन लेते थे तो मे का यूज करते थे, लेकिन अब अपने फ्रेंड के परमिशन लेनी है आपको, अपने फ्रेंड से परमिशन लेनी है आपको कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, तो कैन आई सिट हेयर, कैन आई गो टू स्कूल। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स वगैरह हो गए जिनके साथ क्लोज रिलेशन है, उनके साथ आप कैन का यूज करते हो एज अ परमिशन। फर्स्ट सेंटेंस हो गया कैन आई सिट हेयर। अब कोई भी बच्चा अपने अपना सेंटेंस बोल सकता है, जल्दी से करेंगे प्रैक्टिस। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैन आई स्पीक समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? कैन यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देख सकते हो? इस तरह से अपना अपना सेंटेंस बोलते जाओ। Can I dance here? ओके, Can I go? ठीक है, Can I dance here? ओके, Can I ओके, Can I paint? Can you sit here? ठीक है, Can ओके इनफ। अब देखो, जब कैन का यूज स्टार्टिंग में किया आपका, तो मतलब हुआ कि परमिशन के लिए यूज किया ना आपने। कैन यू स्पीक, क्या बोल सकते हो, तो स्टार्टिंग में यूज किया कैन का, जब परमिशन के लिए करोगे तो एक यूज तो हो गया। you? ओके, तो एक तो यूज हो गया कि जब हम अपनी एबिलिटी शो कर रहे हो तो यूज कर रहे हो, और एक हो गया कि जब आप परमिशन ले रहे हो तो भी यूज कर रहे हो। अब कैन का यूज जिस तरह से आपने किया एबिलिटी और परमिशन के लिए, कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, COULD लिखो, ये सेकंड मॉडल से आज का कुड, COULD। कुड का यूज होता है, कैन का पास्ट है कुड, कैन का पास्ट है कुड, लेकिन कुड का यूज आप प्रेजेंट में भी करते हो। प्रेजेंट में कब करोगे? जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट, पोलाइट मीन बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ, तो कुड का यूज होगा एज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट की तरह। जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप एक गिलास पानी का दोगे मुझे, तो कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप कुछ बोलोगे? कुड यू प्लीज से समथिंग, क्या आप कुछ बोलोगे? लेकिन ये जो रिक्वेस्ट हो रही है वो बिल्कुल पोलाइट वे में हो रही है, तो कुड का यूज इस तरह नहीं है कि कैन की सेकंड फॉर्म में पास्ट में ही करना है, प्रेजेंट में करते हो एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट में। अदरवाइज कुड का यूज होता है पास्ट के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपकी वजह से पास हो सका या फिर हो पाया, आपने मेरी हेल्प करी थी ना, आपने मेरे को नकल कराई थी पेपर में, जिसकी वजह से मैं पास हो सका, तो मैं बोलूँगा आई कुड पास द एग्ज़ाम विद योर हेल्प, मैं आपकी हेल्प से एग्ज़ाम पास कर सका। अब आपसे क्वेश्चन है, आप टाइम पे क्यों नहीं आ सके? आप टाइम पे क्यों नहीं आ सके? वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, आप टाइम पे क्यों नहीं आ सके, इस तरह हो सकता है। या फिर क्या तुम कल स्कूल जा सके, क्या तुम कल स्कूल जा सके थे, क्योंकि कल आपकी बस नहीं गई थी ना, तो पूछा कि आप कल तुम स्कूल जा सके, तो कुड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, इस तरह से यूज करते हो कुड का। कुड का यूज हमने सीखा टू वे में, या तो पास्ट का ले लो जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है कुड में भी, कैन के साथ V1, कुड के साथ V1, कुड का सेकंड यूज किया हमने एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेजेंट की तरह। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कुड हैव।
कुड हैव का यूज़ आप काफ़ी करते हो। कुड का यूज़ सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए होता है जो रियल लाइफ होती है, मैं अदरवाइज कैन में ही काम चल पड़ता है हमारा। कुड हैव है उसका यूज़ करते हो, उसका मीनिंग होता है पास्ट के लिए। पास्ट के लिए तो कुड का यूज़ भी है, बट कुड हैव का यूज़ किस तरह से होगा पास्ट में? जैसे कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये भी लिख लो, कुड हैव प्लस V3। कुड हैव का यूज़ आप करते हो किसी को जलील करने के लिए, ठीक है, किसी को बेइज्जत करने के लिए। जैसे कल आप स्कूल आ सकते थे लेकिन कल आप आए नहीं, ये एक टाउंटिंग हो गई किसी के लिए। कल आप स्कूल आ सकते थे लेकिन कल आप आए नहीं। आप मेरी हेल्प कर सकते थे, सकता था, सकते थे, इस तरह की सेंस ले लो। आप मेरी हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करी। तो यहाँ भी दो सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं, जिसको मैंने बोला था कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ होता है कुड हैव। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए तो कुड हैव के साथ V3 का यूज़ होता है। आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव, हेल्प के आगे ईडी लगा दोगे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद कर सकते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो बोला होता है कि घर से पेरेंट्स बुला के लाने हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं जाते कई बार। तो छोटे बच्चे आके करेंगे मामा पापा को कि आप हमारे स्कूल आ सकते थे लेकिन आप नहीं आए। तो क्या सेंटेंस बनेगा? एनी पर्सन, आप हमारे स्कूल आ सकते थे आज लेकिन आप नहीं आए। यू कुड हैव कम टू आवर स्कूल बट यू डिडंट कम। सेकंड फॉर्म के साथ बोलोगे बाकी, यू डिडंट कम, आप हमारे स्कूल आ सकते थे लेकिन आप आए नहीं। अंजना, आप मेरी हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करी। तो सेंटेंस बनेगा अंजना यू कुड हैव हेल्प्ड मी बट यू डिड नॉट। डिड नॉट को डिडंट बोल सकते हो। अमेरिकन लोग डिडंट बोलते हैं, ब्रिटिश लोग डिडंट बोलते हैं, और हम इंडियन है, हमें जो अच्छा लगता है वो बोल देते हैं। डिडंट बोल दो, डिडंट बोल दो। कुड हैव का यूज बहुत ज्यादा होता है। कुड हैव का हमेशा यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, किसी को ताने मारने के लिए। आप टाइम पे, जैसे शादी होती है ना, शादी में कोई लेट हो जाता है तो जिसके घर में शादी है वो क्या बोलता है, अरे आप शादी में ना टाइम पे आ सकते थे लेकिन आप जान के नहीं आए हमारे घर, ठीक है। यू कुड हैव कम टू अवर हाउस इन टाइम, ऑन टाइम, व्हाट यू डिडंट कम, लेकिन आप नहीं आए। गलत फहमी होती है इसी कुड हैव की वजह से होती है लोगों में। लोगों को लगता है यार देख मेरे घर में शादी थी, ये लोग आए नहीं टाइम पे, जान के नहीं आए होंगे, हम नहीं जाएंगे इनके घर। लेकिन पर्सन की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो गलत फहमियाँ जो होती है वो भी कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव में इन्वॉल्व हो जाती है। अब एक और देखेंगे आगे, 3 हो गए कैन, कुड हैव। अब नेक्स्ट करेंगे मे, MAY, मे का यूज तो नर्सरी क्लास से कर रहे हो आप लोग। मे का यूज नर्सरी क्लास में सिखाते हैं आपको। सर मे आई कम इन, क्या अंदर आ सकता हूँ? मैम मे आई कम इन, मे आई आउट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट फर्स्ट यूज किया हमने परमिशन के तौर पे। मे का फर्स्ट यूज हुआ परमिशन के तौर पे, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। मे का पोलाइट वे में होता है, कैन से भी बोल सकते हो कैन आई कम इन, लेकिन कैन क्या थोड़ा सा रूड है, ठीक है, कैन थोड़ा सा टफ होता है, रूड होता है। मतलब इसमें क्या है कि दूसरे पर्सन को ज्यादा भाव नहीं दिया जाता। मे में दूसरे पर्सन की ज्यादा अहमियत मानी गई है, ठीक है। नंबर 1 यूज लिखा परमिशन के लिए। नंबर 2 लिखोगे पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मीन क्या है? संभावना। और संभावना किस तरह की? कम संभावना, कम संभावना। सर आपने फर्स्ट का क्या बोला? मैंने फर्स्ट बोला आपको मे का परमिशन के लिए, जब आपको परमिशन लेनी है तो मे आई कम इन। यस सर। और नंबर 2 लिखा मैं, नंबर 2 बोला पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी हो गई संभावना, और संभावना किस केस में आएगी? कम संभावना। जैसे मान लो आज मौसम साफ है, बिल्कुल धूप खिली है, आपको चांस नहीं लग रहा है बारिश का, तो आप बोलते हो आज शायद बारिश हो सकती है,
कंफर्म नहीं है, बस डाउट है थोड़ा सा आपको। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है शायद। शायद के केस में लिखते हो शायद, मान के चलो शायद, कम संभावना के लिए शायद करते हो। जहाँ पे कंफर्म है बारिश होगी होगी, वहाँ पे विल का यूज़ करते हो आप, मस्ट का यूज़ करते हो। पर मे का लिखो पहले। नंबर 1 परमिशन, नंबर 2 पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी, या आज शायद बारिश हो, ये भी बोल सकते हो। और एक लिखोगे माइट, MIGHT, माइट। मे और माइट सेम होते हैं, बस शायद के लिए यूज होता है, संभावना के लिए। तो इनका यूज सेम लिखना आपने, माइट का भी। माइट का यूज भी सेम ही होता है, मे माइट का। माइट भी कम संभावना है, लेकिन जब मे और माइट में फाइट हो जाएगी आपस में कि सबसे ज़्यादा कम संभावना किस में है, तो माइट जीत जाता है। माइट में बड़ी कम संभावना होती है, मे से भी कम संभावना। जैसे दिन में धूप खिली है, छाता लिया आपने, बड़ी ज़्यादा धूप लग रही, अब कोई बोलता है आके भाई देख बारिश हो जाएगी अभी आपको, तो वो बोलता है कि इट माइट रेन, बड़ी मुश्किल है, संभावना बड़ी कम है, होगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा बादल है, तो आपको लगता है यार ठीक बोल रहा है बंदा कि बारिश तो हो सकती है, बादल तो छाए हैं। लेकिन मान लो बारिश लगी बढ़ती है, तो विल आ जाएगा कि बारिश होनी होनी है, कन्फर्म है, बिल या मस्ट आ जाता है। मे का एक और यूज होता है विश करने के लिए। जब किसी को दुआ दी जाती है तो भी बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी आयु जिए, आपकी आयु दीर्घ आयु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह भी बोलते हो। मे का एक और यूज हो गया, May God bless you. हाँ, मे गॉड ब्लेस यू। अब कोई बच्चा मेरे को बताए व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, अभी क्या टाइम हुआ? 7:56 so 56 टाइम किस तरह बताया मैंने बोलना? टाइम किस तरह बताया बोलना? 7:57 इस तरह से बताया, 57 इस तरह से बताया है। Sir, 7:57 o'clock. अच्छा, इस तरह से कि आपने अपडेट कर दिया। अभी टाइम जो हुआ वो मान के चलेंगे 8 बजने को 3 मिनट है, तो आप क्या बोलते हो? इट्स 3:28, 3 मिनट है 8 बजने को। ठीक है, तो हम आज की प्रैक्टिस क्लोज करेंगे। अभी अगर रैपिड फायर के साथ डेली सेंटेंसेस करने तो बोलो, 5-10 मिनट कर लेंगे प्रैक्टिस, डेली सेंटेंसों की शूट करेंगे। बोलो करने हैं तो करेंगे, नहीं करेंगे तो आज का टॉपिक वैसे कंप्लीट हो गया आपका। करने हैं, ठीक है। ओके ऋषभ वांट टू से समथिंग, यस बोलो ऋषभ। हम स्कूल में बोलते हैं कि मैं आई गो टू वॉशरूम। यस, ये रिक्वेस्ट होती है, परमिशन के लिए बोलते हो मे आई गो टू, ठीक है। परमिशन के तौर पे होता है मे का यूज, अभी बताया ना आपको। मे का परमिशन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, या फिर विश करने के लिए हो गया किसी को। अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप बोलते जाना, जिसको आता होगा बोल देना फटाफट, है ना। ज्यादा भाव मत खाओ। सेंटेंस है ज्यादा भाव मत खाओ। सर क्या बोला? मैंने बोला ज्यादा भाव मत खाओ। देसी भाषा में बोलते हैं, जब कोई ज्यादा नखरे करता है ना तो बोलते हो भाई यार हेल्प कर दे, वो बोलते नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम बोलते हैं ज्यादा भाव मत खा। तो डोंट एक्ट सो प्राइसली। प्राइस मीन क्या होता है? PRICEY, प्राइस मीन होता है कीमती। तो प्राइस के आगे वाई लगा लोगे, इसका मीनिंग हो गया डोंट एक्ट सो प्राइसली, ज्यादा भाव मत खाओ। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको ना, जिसको बोलना होगा फिर म्यूट करके अनम्यूट करके बोलना, ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, वहां जाने का ना कोई फायदा नहीं होगा, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। किसी के घर में शादी लगी है, घर वाले बोलते हैं चलो चलो शादी चलो, आप बोलते हैं यार वहां जाके कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज गोइंग देयर। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, अरे कोई तो बोलो। I want to sleep. आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, नींद आ रही है। आई वॉन्ट बोल दोगे तो मैं सोना चाहता हूँ, ठीक है।
आई एम फीलिंग स्लीपी। फिर आप किसी को गाली देते हो, बदतमीजी करते हो, तो हम बोलते हैं यार उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। ओके, मुझे शर्मिंदा मत करो, बोलते हैं। मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे शर्मिंदा मत करो को बोलेंगे प्लीज डोंट एम्बैरस मी। एम्बैरस, EMBARRASS, डोंट एम्बैरस मी, शर्मिंदा मत करो। कोई काम गलत हो गया तो बोला जाएगा इसके जिम्मेवार तुम हो। आपके घर में गिलास कांच का गिर जाता है नीचे, मम्मी आती है इसके जिम्मेवार तुम हो। It's your fault. दिस इज योर फॉल्ट, ठीक है, या फिर दिस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेंटेंस सारे ठीक होते हैं, बस अपना आइडिया रखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई मैंने कुछ और बोल दिया आपने कुछ और बोल दिया, जो आप बोल रहे हो वो भी आपकी सेंस ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी अपडेटेड है। फिर क्वेश्चन आता है कि उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। घर में जब सलाह ली जाती है ना पड़ोसियों की, तो बोले जाएगी यार उसकी सलाह लेके कोई फायदा नहीं है, छोड़ो ना यार, जो करना कर लो। तो उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। Our voice is not coming. ओके, मैंने बोला कि उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज आस्किंग हिम। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यार। केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे। बर्थडे आपका किसी का, गए हो दुकान पे केक लेने, दुकान वाला बोलते भाई केक तैयार होने में 15 मिनट लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। The cake will be ready after 15 minutes. ओके, द केक विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर। 15 मिनट लग जाएगा तैयार होने में। चाय को गर्म कर दो। Please. चाय को गर्म कर दो। हीट अप द टी। हीट, HEAT, हीट अप द टी, चाय को गर्म कर दो। क्या मैंने आपको सही समझा? क्या मैंने आपको सही समझा? पास्ट की फॉर्म है डिड आई गेट यू राइट। डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने आपको ठीक समझा? हम लोग इस तरह से बोलते हैं घर में। यस, हम कई बार इस तरह बोलते हैं यार मैंने तेरे को क्या समझा और तू क्या निकला मेरे भाई, ठीक है। ओके, चलो कुछ नया सीखते हैं। Let's go learn new thing. ओके, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। आओ कुछ नया सीखें। अब मैंने कोई बात आपको ऐसी ही कर दी हो ना जो दिल पे लगी हो, तो मैं बोलूंगा इसे दिल पे मत लो, मन पे मत लो। डोंट टेक इट टू Don't हर्ट। take her. डोंट टेक इट टू हर्ट। फिर जब आप कुछ खरीद के ले आते हो, जैसे कार खरीदी आपने नई, तो आप बोलते हो ये कार हमें ना 10 लाख की पड़ गई। किसी ने पूछा कितने की पड़ी, तो आप बोलते हो यार 10 लाख की पड़ गई मेरे को। तो क्या बोलेंगे, ये कार हमें 10 लाख की पड़ी। दिस कार cost us, this car cost us 10 lakh rupees. Oh, 10 lakh rupees. ओके, मैं परेशानी में हूँ बहुत ज़्यादा। I I am am in problem. ओके, I am in trouble. मुझे चोट लग गई है। बच्चों को बोलते हैं ना मुझे चोट लग गई है। I have got hurt. I have got hurt. I got. आपसे बात करके अच्छा लगा। बोलो, आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. फिर जब कूड़ा फेंकते हो आप घर के किसी पड़ोसी के घर के सामने फेंक दोगे कूड़ा, तो पड़ोसी आके क्या बोलेगा, अरे यहाँ कूड़ा मत फेंको। कूड़े को बोलते हो लिटर, LITTER, LITTER, लिटर। वेस्टेज भी बोल सकते हो, लिटर, LITTER, लिटर। डोंट लिटर हेयर।
फिर अभी हम क्लास लगा रहे हैं ना, तो किसी के पड़ोस के बच्चे बड़े शोर कर रहे होंगे, तो आप बोलते हो हमारे पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। हमारे पड़ोस के बच्चे बड़ा डोंट लिटिल के बाद क्या लिखाया? नॉट लिटर के बाद लिखा है कि पड़ोस के बच्चे बड़ा शोर करते हैं। पड़ोस के बच्चे हो गए द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर हो गया पड़ोस वाले बच्चे। द नेबर किड्स भी बोल सकते हो। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। फिर किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि आपके भाई कितना लंबा है, तो आप बोलते होते हो यार वो लगभग ना 5 फुट लंबा है। तो क्या बोलोगे? वो लगभग 5 फुट लंबा है। ही इज अबाउट 5 फीट टॉल। ही इज अबाउट 5 फीट टॉल। लगभग 5 फुट लंबा है। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। काफी हो गया आज के लिए। नींद तो नहीं आ रही है किसी बच्चे को? नो सर। अच्छा, जो आपको बताया जा रहा है वो समझ आ भी रहा है कि ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहा है? आंसर करो मेरे को। जो बता रहे हैं आपको वो समझ आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है। आ रहा है ना? बस नोट्स बढ़िया से बनाते जाना। बाकी बुक आपको मिलती जाएगी। जब आप आज टेंस हो गए कंप्लीट तो टेंस की आ जाएगी आपको पीडीएफ थोड़ी देर में। शाम को आ जाएंगे या फिर कल मॉर्निंग में मिलेंगे पीडीएफ टेंस वाले। उससे आपको हेल्प होगी। बाकी इंग्लिश का ही फॉर्मूला यार, इंग्लिश की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब कोई बोलता है मेरे को 1 महीने में आ सकती है, कईयों को 10 सालों में आएगी। जब तक नहीं आती लगे रहना होता है, हार नहीं माननी होती है। मान के ये चलो भी आज के 2 साल 3 साल के आज के बाद कभी भी इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे ना, वहाँ पे हेल्पफुल रहेगी आपको। आज की डेट में इंटरव्यू सब इंग्लिश में हो रहे हैं। प्रमोशन रुक जाती है, प्रमोशनों के लिए इंग्लिश सीख रहे लोग। हम लोगों ने सीखी थी इंग्लिश, तो हम लोग जॉब करता था उस टाइम में, तब सीखी थी इंग्लिश। प्रमोशन में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, फिर रेस्ट करो, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो। ओके, गुड नाइट। बाय। ओके बाय, सी यू। ओके बाय, सी यू।